हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकादमी लखनऊ। तो आज बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर के। ये एक सप्ताह का करंट अफेयर है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां हुई हैं लास्ट के 1 से 2 महीने में सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। यहाँ से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन की आप उम्मीद कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन नियुक्तियों से अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है संदीप कुमार गुप्ता को। तो संदीप कुमार गुप्ता को गेल का नया चेयरमैन बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने मनोज जैन का स्थान लिया है। संदीप कुमार गुप्ता ने मनोज जैन का स्थान लिया हुआ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, BCAS नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो का किसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो का महानिदेशक ये बनाया गया है जुल्फिकार हसन को, ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? ये 31 अक्टूबर 2024 तक अपने पद पर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। नागरिक सुरक्षा उड्डयन ब्यूरो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इनका कार्यकाल है 31 अक्टूबर 2024 तक। किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है जुल्फिकार हसन। इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। पहली थी गेल का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है चेयरमैन? तो संदीप कुमार गुप्ता को बनाया गया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो मनोज जैन को रिप्लेस किया है, यानी मनोज जैन के स्थान पे अब इनका जो है संदीप कुमार गुप्ता की नियुक्त की गई है। अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसमें 6 सदस्य होते हैं और ये इसको जो CBDT है इसे अधिकार कहाँ से प्राप्त होते हैं? ध्यान रखिएगा, राजस्व बोर्ड 1963 से CBDT को अधिकार प्राप्त होते हैं। 1963 में जो राजस्व बोर्ड का गठन हुआ था उसी से CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को अधिकार मिलते हैं। और अभी हाल ही में CBDT का नया चेयरमैन नितिन गुप्ता को बनाया गया है। 3 के तीनों नियुक्तियां महत्वपूर्ण हैं। अगला है, अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अनिल खन्ना को IOA भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल खन्ना को। और अगर बात करें IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, IOA की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। और अभी हाल ही में IOA भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है, महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा। अगला है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग से 3-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। और वर्तमान में जो नीति आयोग के नए CEO बने हैं इनका नाम है परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नए चेयरमैन बने हैं, CEO बने हुए हैं। और ये जो है 1981 बैच के UP कैडर के IAS अधिकारी हैं, ध्यान रखिएगा इसको भी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है सुमन के बेरी। कन्फ्यूज नहीं होना है, जब CEO पूछा जाएगा तो परमेश्वर अय्यर बताएंगे आप। प्रथम CEO नीति आयोग के कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। नीति आयोग के प्रथम CEO अमिताभ कांत, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखिएगा। और परमेश्वर अय्यर को नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। तो उपाध्यक्ष और CEO में कन्फ्यूज नहीं होना है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, IB के निदेशक कौन हैं? तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB के जो निदेशक हैं इनका नाम है तपन कुमार डेका। इनका जो है इन्हें 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है और इन्होंने जो है अरविंद कुमार का स्थान लिया है। तो IB के जो नए निदेशक बने हैं इनका नाम है तपन कुमार डेका। 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है और इन्होंने अरविंद कुमार का स्थान लिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है ये ट्रिपल स्टार का है। ये है राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अभी हाल ही में चर्चा में है, जैसा कि उदयपुर की घटना से आप सभी लोग परिचित होंगे। उसके लिए भी NIA का गठन किया गया था। NIA की जो जांच एजेंसी है इसका महानिदेशक
दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया है और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो ये 31 मार्च 2024 तक इस पद पर रहेंगे। अभी हाल ही में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसके महानिदेशक की नियुक्ति की गई है। इनका नाम है दिनकर गुप्ता और इनका कार्यकाल 31 मार्च 2024 तक रहेगा। और NIA का अगर गठन की बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के माध्यम से इसका गठन किया गया था और ये 31 दिसंबर 2008 को अस्तित्व में आ गई थी। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में NIA चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला है इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा संजीव कुमार। भारतीय वायुसेना के जो नए महानिदेशक हैं इनका नाम है संजीव कुमार। स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, स्थापना 1932 में हुई थी 8 अक्टूबर को, और इसके जो महानिदेशक हैं इनका नाम है संजीव कुमार। अगला है ऑस्ट्रेलिया के नए PM, इनका नाम क्या है, एंथनी अल्बनीज। और ये तो सबको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के नए PM कौन बने हैं, एंथनी अल्बनीज। इनका क्रम कौन सा है, ध्यान रखिएगा, 31वें नंबर के ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगला ध्यान रखिए, फ्रांस की नई महिला PM कौन है, तो इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फ्रांस की जो अभी हाल ही में नई महिला प्रधानमंत्री बनी है इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। ये सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इसे नोट डाउन करिएगा और याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो निधि छिब्बर जो हैं इसका नए अध्यक्ष बनी है CBSE की। और ये अगर बात करें तो CBSE का गठन कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष जो नियुक्त हुई है इनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी को UPSC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसकी अगर बात करें UPSC की स्थापना के बारे में तो 1 अक्टूबर 1926 को UPSC की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, स्थापना 1 अक्टूबर 1926, UPSC, ध्यान रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट है, SCO, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव जो बने हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है झांग मिंग, चाइना के हैं, इनका नाम है झांग मिंग, और इनकी नियुक्ति जो है 3 वर्षों के लिए की गई है। SCO के जो नए महानिदेशक बने हैं इनका नाम है झांग मिंग, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अगला है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो VK त्रिपाठी यानी विजय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हुए, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके महानिदेशक कौन हैं, तो इनका नाम है, ध्यान रखिए, चर्चा में है, गिलबर्ट F होंगबे। गिलबर्ट F होंगबे इसके जो है ILO के महानिदेशक हैं। और अगर बात करें ILO की, इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO की स्थापना अक्टूबर 1919 में हुई थी। तो ये जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं अभी हाल ही में चर्चा में, इसको मैंने कवर किया यहाँ पे। किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन में आप उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए और नोट डाउन करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।